हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का क्विक रिवीजन करके झारखंड बोर्ड में पिछले 2019 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जानने से पहले तो ऑर्डर पेयर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे पहला सेट का एलिमेंट होता है और ये दूसरा सेट का एलिमेंट होता है ना, ए कॉमा बी। तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे क्या दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, जैसे ए कॉमा बी। क्या बी कॉमा ए के इक्वल है? तो बोलेंगे नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू होगा, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अब रह गई बात कि ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी कब होंगे, तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर वापस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी होगा और साथ ही साथ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी होगा। तब ये दो ऑर्डर पेयर वापस में इक्वल होगा। इससे रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, तो ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। दो ऑर्डर पेयर वापस में तभी बराबर होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वापस में बराबर। क्लियर है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लेते पी क्रॉस क्यू का बात करेंगे, है ना। पी क्रॉस क्यू का बात करेंगे तो मान लेते दो नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। अच्छा, इम्पटी सेट क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो फिर इम्पटी ही आ जाएगा, इसलिए नॉन इम्पटी सेट का बात करते हैं, ठीक है। तो पी क्रॉस क्यू करेंगे तो अगर मान लिया जाए कोई स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आया तो स्मॉल पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी और स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। मतलब पी क्रॉस क्यू कर रहे हैं तो पहला जो ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो पी का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, क्यू का होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इफ़ आइदर पी और क्यू द नल सेट मतलब इम्पटी सेट देन पी क्रॉस क्यू बी ऑल्सो इम्पटी सेट, दैट इज पी क्रॉस क्यू इक्वल टू 5 या क्यू क्रॉस पी इक्वल टू 5। क्लियर है। इफ़ ए इक्वल टू मान लिया, अब जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं तो ए इक्वल टू मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, सेट A1 कॉमा A2 और बी इक्वल टू B1 से लेकर B4 तक। तो अगर ए क्रॉस बी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, AB1 AB2 AB3 AB4। उसके बाद A1 सब में होगा A2B1 A2B2 A2B3 A2B4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो अगर एन ए बराबर पी है मतलब सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी में जो होगा वो क्या होगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट में ध्यान रख लिए, ए बी टू नॉन-एम्प्टी सेट है। अगर आइदर ए और बी कोई इन्फानाइट होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑल्सो इन्फानाइट होगा। और अगर इनपटी सेट होगा तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनपटी सेट होगा, ठीक है। अच्छा, दो रहेगा ए कॉमा बी, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। उसी तरह अगर ए बी सी रहा उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन है तो इसको ए बी सी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। A relation R from the non-empty set A to non-empty set B, the subset of the Cartesian product of A cross B, ठीक है। And the derive from the describing the relationship between the first element and second element of the pair of A cross B, ठीक है। द सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट को इमेज बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ डोमेन और रेंज ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ऐसे भी बोल सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट या जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया जाए आप कोई पीडीएफ को प्रिंट करते हैं तो पीडीएफ को प्रिंट करने से पहले आप क्या करते हैं, सिस्टम में पहले इनपुट पीडीएफ फाइल को डालते हैं, वो हो गया इनपुट। अच्छा, प्रिंटर में मान लिया जाए 50 पेज है, ठीक है, तो वो हो गया कोडोमेन। टोटल जो पॉसिबल जो आउटपुट हो सकता है, टोटल हम कितना 50 पेज का प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लिया जो पीडीएफ जब आप इनपुट करें वो 10 पेज का है, ठीक है, तो जब पीडीएफ डालें वो हो गया डोमेन। डी फॉर डोमेन, डी फॉर डिफाइन, जहाँ पे वैल्यू डिफाइंड होता है ना। अच्छा, जो रिजल्ट देता है आर फॉर रिजल्ट, आर फॉर रेंज। अगर 10 पेज का है तो
क्या हो जाएगा, 10 पेज का है तो 10 पेज का ही प्रिंट देगा, जो आउटपुट देगा वो कितना पेज का देगा, 10 पेज का, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सो डोमेन और रेंज का मतलब समझ में आ गया। तो रेंज का मतलब जो आउटपुट देता है वो रेंज कहलाता है, और जो डोमेन जो इनपुट होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता था, है ना, जो टोटल पॉसिबल आउटपुट्स हो सकता था, तो टोटल 50 पेज है तो हम लोग टोटल 50 पेज का प्रिंट कर सकते थे, तो वो हो गया कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। तो वही लिखा हो, द होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड दी कोडोमेन। जैसे कि कोई सेट ए है, एक सेट बी है, इसका रिलेशन है, तो ये वाला जो एलिमेंट ए का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन, और बी का एलिमेंट क्या होता है, रेंज। अच्छा, ये बी का टोटल जो कंप्लीट एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, बाकी बात आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, रेंज जो होता है, इसीलिए बोले रेंज क्या होता है, छोटा था, इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब रिलेशन का बात करेंगे, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशन रिलेशन सच दैट आर फ्रॉम ए टू ए, है ना, ए से ए का रिलेशन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है, एन ए बराबर अगर पी है और एन बी बराबर क्यू है, तो नंबर ऑफ एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू होगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और हम लोग सेट्स में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 का पावर n। तो इस केस में यहाँ पे पी क्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर पी क्यू। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का अगर बात करेगा तो फार्मूला क्या होगा, 2 का पावर पी क्यू। अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पैटिव रिलेशन का बात करेगा तो 2 का पावर पी क्यू माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी is a two function if every element of set A has one and only image in set B, है ना। सेट A का जो एक ही इमेज होगा B में, उसी को रिलेशन कहेंगे, है ना। रिलेशन F फ्रॉम अ सेट A टू B is said to be a function, sorry, relation is function if every element of A has one and only one image in set B, एक ही इमेज होना चाहिए। if F is a function from A to B, है ना, तो ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन द कॉल्ड द इमेज अंडर एफ ऑफ ए कॉल्ड प्री इमेज। ए वाला को प्री इमेज कहेंगे और बी वाला को इमेज कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन के बारे में, रियल वैल्यू फंक्शन ये भी है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब जानना है ना, कि y बराबर एफ एक्स है वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, y बराबर एफ एक्स बराबर सी है तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए इस टाइप का होता है, ये तो मालूम ही है। रैशनल फंक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी मालूम है ना। तो बाकी बात और देख लेंगे, सिग्नम फंक्शन ये होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अलजेब्रा फंक्शन, जो हम लोग पूरा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, जस्ट लाइक वो फंक्शन का ही एग्जांपल। तो हम दो फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखिए डोमेन यहाँ पे लिख दिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, है ना। जैसे कि देखिए ये सेट ए में ए बी सी है, लेकिन मान लिया जाए ए और बी नाम का अगर हम स्टूडेंट का बात करेंगे तो ये ए और बी का ही मात्र चाहिए, तो ये हो गया डोमेन, है ना। अब ए से अमित हो गया, बी से बिट्टू हो गया, भोली हो गया। ठीक है, तो ए और बी से जो आउटपुट मिला वो क्या हो जाएगा, रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, अमित, बिट्टू और भोली जो आउटपुट। अच्छा, आने का तो सब कुछ आता, अमित, बिट्टू, भोली, डॉन, तो ये चारों का चारों क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। समझ में आया, डोमेन कोडोमेन। बाकी बात, एक्स का वैसा वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर है, बाकी बात हम लोग सब क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन 2025 में पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए और बी का वैल्यू, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर का ही क्वेश्चन दिया, ऑर्डर पेयर का हर एक साल क्वेश्चन दे देते हैं ना। तो 7, 2a माइनस 3b, तो ऑर्डर पेयर में हम लोग जाने क्या कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट वापस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो, तो a माइनस 2b बराबर कितना होना चाहिए, 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा
2a माइनस 3b इक्वल टू क्या होना चाहिए 13। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, तो यहाँ से क्या होगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 7 2 जा 14। अब यहाँ से क्या होगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 13। अब ये एल माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस b 4 में से 3 जाएगा माइनस b बराबर 1। सो b बराबर कितना आया -1। b का वैल्यू कितना है -1। अब यहाँ पे सिंस क्या है a माइनस 2b इक्वल टू 7 है। सो यहाँ से a इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 7। सो a माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 7। सो a इक्वल टू 5। सो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -1। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं। बार बार तो हर हर एक लेक्चर में एक ही बात बोलते हैं कि अगर a b c d n x y z का भी वैल्यू निकालना होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे पुट करेंगे a बराबर 5 तो 5 माइनस b बराबर -1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 क्या, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7। इधर भी देखो 7 है, ठीक है। अच्छा b बराबर -1 पुट करेंगे तो -1 पुट कीजिए यहाँ पे, b बराबर -1 हो गया 7। अच्छा इसमें 13 तो यहाँ भी पुट कीजिए, a बराबर 5 तो 10 और b बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 13 इक्वल टू 13। ऐसे भी हम लोग करके डायरेक्टली विद सॉल्यूशन का भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अच्छा अब यहाँ पे प्री इमेज का बात बोला है, तो प्री इमेज कैसे लिख लेगा, तो x² प्लस 3 इक्वल टू 19 दिया हो कोई फंक्शन को। अब यहाँ से जो x का वैल्यू होता है वही क्या कहलाता है, ये वाला जो x का जो वैल्यू होता है जो इनपुट होता है वही प्री इमेज कहलाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 19 माइनस 3। सो x² इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू प्लस माइनस √16। सो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आसानी से बनेगा, है ना। अच्छा एक डोमेन और एक ऑर्डर पेयर से हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिला है आपके एग्जामिनेशन में। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एक यहाँ पे क्या है f(x) बराबर है यहाँ पे x² प्लस 1 बटा में x² माइनस 1। सबसे पहले बात करेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैसा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या होता है डिफाइंड होता है, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है डिफाइंड होता है, डी फॉर डोमेन डी फॉर डिफाइंड। अच्छा अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज का मतलब आर फॉर रेंज, तो आर फॉर रिजल्ट, जहाँ पे रिजल्ट मिलता है जहाँ पे आउटपुट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज से भी क्वेश्चन आपको, ज़्यादातर रेंज से तो नहीं लेकिन डोमेन से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब रह गई बात, हम लोग एक बात और जानते हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। तो रेशनल फंक्शन अभी थोड़ा देर पहले क्विक रिवीजन में था भी, जो p/q के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे क्या होगा q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में 0 होगा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे q नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर में 0 होगा। मान लिया जाए आप हैं और आपका स्थान डिनोमिनेटर में, और हम आपको बोलें कि लीजिए 0 नाम का लड्डू खा लीजिए, क्या डिनोमिनेटर होने के बाद खाएगा क्या, वो तो आपके लिए जहर के जैसा काम करेगा। इसीलिए ध्यान रखना है जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके, f(x) बराबर क्या है x² प्लस 1 बटा में x² माइनस 1। तो इसको किसी भी x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सभी जगह फंक्शन पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होगा, पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन इसको डर कहाँ पे लगता है, तो डर इस जगह पे लगता है जब ये क्या बन जाएगा 0। इसको डर कहाँ पे लगता है, डर यहाँ पे देखो डर लिख दे रहे हैं, डर यहाँ पे किसको लगता है, तो x² माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। सो x² बराबर 1। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि x बराबर 1 पे भी ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और x बराबर -1 पे भी डिनोमिनेटर में 0 होगा। देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो दोनों कंडीशन में 0 बन रहा है। अच्छा अगर आपके लाइफ में पूरे दुनिया में सभी से बहुत अच्छा दोस्ती है और किसी एक आदमी से आपका लड़ाई हो जाए या एक आदमी के कारण आपका ज़िंदगी तबाह हो जाए, क्या उसके कारण मतलब आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, पूरे लोगों से अच्छा है, पूरे दुनिया से अच्छा है, पूरे रियल लाइफ में सभी लोगों से अच्छा है। 2 लोग से परेशानी है तो उन दोनों लोगों को अपने लाइफ से साइड कीजिए, है ना। तो वही बात यहाँ पे डोमेन का मतलब ही होता है, जो जिससे डर लग रहा था, तो पूरा जो डोमेन होना चाहिए था सभी जगह फंक्शन डिफाइन हो रहा है। पूरा रियल नंबर x का कोई भी वैल्यू ले लो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पूरे रियल नंबर में 2 जगह पे है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वो क्या है, एक -1 है और एक 1 है। इसको क्या करेंगे, पूरे रियल लाइफ में से इसको रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो आई होप डोमेन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स है ना। एक बात मालूम है कि अगर यहाँ पे x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ मोड 0 आएगा, तो ये क्या आएगा 0। x बराबर 1 लेंगे तो मोड 1 आएगा मतलब 1। x बराबर -1 लेंगे तो मोड -1 मतलब 1। x बराबर 2 लेंगे तो मोड 2 मतलब 2। x बराबर -2 लेंगे तो मोड -2 बराबर 2। तो देख रहे हैं कि 0 डाल रहे तब भी 0 आ रहा है, 1 डाल रहे तब भी 1 आ रहा है, -1 डाल रहे हैं तो पॉजिटिव वाला। यहाँ तो कोई भी नंबर डाल दीजिए, पूरा रियल नंबर। D4 डालना, D4 डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि किसी से कोई परेशानी नहीं। डर कब लगता है पॉलिनोमियल फंक्शन को, जब वो डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कोई तो है ही नहीं, इसीलिए इसको किसी से डर नहीं लगेगा। इसलिए डोमेन इसका क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। क्लियर है। अच्छा, अब रेंज का बात कर रहे हैं, 0 डाल रहे हैं तो 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई भी रिजल्ट इसका कभी नेगेटिव में होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इधर तो माइनस में तो होगा नहीं। जैसे ये पूरा रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से ये सारा नंबर, ये तो रेंज डोमेन तो होगा, लेकिन जब भी डालेंगे तो यहाँ 0, ये 0 मान लेते हैं। 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला डाल रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब देखिए, y बराबर मोड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो x का वैल्यू इधर पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव दे रहा है, x का वैल्यू जब नेगेटिव है तब भी y का वैल्यू क्या है, ये देखो ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस कंडीशन में जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डोमेन कहते हैं रेंज, सॉरी, रेंज इसका क्या हो जाएगा, कुछ भी डाल दीजिए हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा और साथ ही साथ एक 0 देगा। अगर ये ऑप्शन में रहता ओपन इंटरवल 0 से तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, रेंज समझ में आ गया। अगर डोमेन पूछता तो इसका पूरा रियल नंबर होता है डोमेन, लेकिन मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में, रेंज पूछा है, इसलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी था। ये भी देखिए, डोमेन और रेंज से हर एक साल क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, इंटरवल में लिखना बिल्कुल आसान है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। तो इसमें ओपन होगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है ना। अच्छा, ये 0 है, सॉरी, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 पे क्लोज होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल है। सो -8 से नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ओपन है, ये तो होगा ही नहीं। ये यहाँ भी दोनों तरफ ओपन, ये भी नहीं होगा। ये दोनों तरफ क्लोज है, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर से 2024 में क्वेश्चन पूछ दिया ऑर्डर पेयर का। सिंपल है, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर। मतलब x + 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। और यहाँ से हो जाएगा y - 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। सो यहाँ x/3 इक्वल टू कितना होगा, 3 - 5 - 3, तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, सो x बराबर 2। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अच्छा, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस इधर आके 2/3, सो 3/3। सो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। सो x बराबर 2 और y बराबर 1, इसका सिंपल आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन 2026 में भी आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछता है, और मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छा से करना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल आसान था, जो कि 2024 में पूछा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f(x + 1 = 3x + 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x). तो ये f(x), x + 1 क्या बन रहा है, x बन रहा है, क्या बन रहा है, x। तो ये x कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, x को अगर हम रिप्लेस कर देंगे x - 1 से, क्योंकि एक ज़्यादा x है, x में एक 1 ज़्यादा है ना। तो 1 को कम करने के लिए x में -1 करना होगा। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे रिप्लेस करके क्या करेंगे, x - 1। तो यहाँ पे एक x है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x - 1। यहाँ पे भी x है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, x - 1। तो यहाँ से पुट कर दीजिए f(x - 1), और पहले से क्या है, +1, और इधर भी क्या है, 3 × x की जगह पे क्या हो जाएगा, x - 1 + 5। सो यहाँ से f(1 से 1 कैंसिल होगा तो f(x), इसी को तो निकालना है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 3 +
5। अब यहाँ से 3x माइनस 3 प्लस 5, तो -3 + 5 क्या होगा +2। सो 3x + 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप का भी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो अभी थोड़ा देर पहले रिवीजन में पढ़े थे कि यहाँ पे सेट ए के पास कितना एलिमेंट है, ए बी सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, एन ए बराबर कितना हो गया 3। सेट बी के पास कितना एलिमेंट है, तो पी क्यू आर, ये भी 3 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3। हम लोग जानते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, एन ए क्रॉस एन बी। सो व्हाट इज एन ए, 3, और एन बी 3, 3 3 जा 9। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यूट्यूब में जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं उतना ही करके जाएंगे तो आपका 40 में 40 आने का फुल गारंटी लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, मुझे वैल्यू निकालना, f(x) बराबर दिया हुआ है x² + 2x + 1। अब मुझे चाहिए f0, तो x को किससे रिप्लेस करना होगा, x से रिप्लेस करना होगा 0 को, तभी तो f0 हो जाएगा, f(0). तो जहाँ जहाँ x रहेगा उसका शकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो इसका भी शकल 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + 1। सो यहाँ से f(0) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2023 का है। अब आ जाओ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 2022 में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो ही हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी है ना। तो यहाँ पे ऐसे देखो, मान लो ऐसा रहता 2 × 3 + 5। सो यहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 × 3 प्लस रहता तो प्लस 2 × 5, यही ना करते हैं। अच्छा अब मान लो यहाँ पे ऐसा आ जाता, यहाँ पे क्रॉस रहता और यहाँ पे यूनियन आ जाता, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, यूनियन। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ भी ए बी, फिर क्या हो जाएगा, ए सी। समझ में आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यूनियन रहेगा तो यूनियन, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसीलिए इसका 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस टाइप का सेट्स में भी हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। आ जाओ फिर से देखो, 2022 में भी डोमेन निकालने के लिए पूछा है। यहाँ पे f(x) बराबर क्या है, तो 4 - x बटा में x - 4। इसका डोमेन भी निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने बोला है, डोमेन और रेंज दोनों बोला है ना। रेंज, डोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन का बात करते हैं। x का वैसा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, वो क्या कहलाता है, डोमेन। और जहाँ पे रेंज, जहाँ पे क्या देता है, रिजल्ट देता है, या जो आउटपुट होता है, आउटपुट मिलता है, उसको क्या कहते हैं, रेंज। और इनपुट को क्या बोलते हैं, इनपुट को डोमेन। तो सबसे पहले बात डोमेन में, तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है पूरा रियल नंबर में डिफाइंड होता है। कहाँ पे डिफाइंड होता है, पूरा रियल नंबर में, है ना। तो ये पूरा रियल नंबर पे डिफाइन होता है, लेकिन डर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहाँ पे क्या लगेगा, डर लगेगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे अपने लाइफ से। तो यहाँ से r में से किसको हटाएंगे, x - 4, तो x बराबर कितना, 4 को। सो r में से किसको हटाएंगे, 4 को हटा देंगे हम लोग, है ना। तो इसका क्या निकल जाएगा, ये डोमेन। तो डोमेन किस में है जी, तो डोमेन इसमें पूरा रियल नंबर, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें डोमेन में -4 किया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूरा रियल नंबर डोमेन किया, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हालांकि रेंज पूछा है, तो रेंज देखिए यहाँ पे f(x) बराबर कितना है, तो 4 - x बटा में x - 4। अब इसको सॉल्व करो और जो आउटपुट मिलेगा वही क्या कहलाएगा, रिजल्ट। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, बटा में x - 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये इससे कैंसिल कर देंगे, क्या बच रहा है, -1। सो जब भी कभी सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट मतलब रेंज होगा, वो हमेशा क्या आएगा, -1। अच्छा, इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अरे यार, डोमेन का मतलब जो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और जो रिजल्ट देगा वही उसका रेंज कहलाता है। मान लो x बराबर 0 डाला, तो यहाँ से 0 डालेगा तो क्या आएगा, 4 - 0 बटा 0 - 4। सो क्या होगा, 4/-4,
क्या रहा है -1। कोई भी वैल्यू डालिए, मान लिया x के जगह पे 2 डालेंगे तो 4 - 2 बाई 2 - 4, सो यहाँ से क्या होगा 2 बाई -2। सब हर एक कंडीशन में 2 करोड़ डाल लो x का वैल्यू, 0 डाल लो, -2 डाल लो, -3 डाल लो, कुछ भी वैल्यू डालो, हमेशा क्या आएगा, इसका रिजल्ट -1 आएगा। इसलिए एवरी कंडीशन में इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और डोमेन क्या है, R-4। क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस 100% है आपके एग्जामिनेशन में। हर एक साल लगभग क्वेश्चन डोमेन और रेंज से क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। ऑर्डर फेयर का फिर से क्वेश्चन मिला है। हर एक बार तो ऑर्डर फेयर का भी क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये वाला कमेंट में हम आपसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, कि ये वाला x + y = 3 हो जाएगा और x - y = क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको निकाल के बताना है x का क्या होगा और y का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऐसे लिखना है, 12 का आंसर जो भी होगा, है ना, कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ये कमेंट में हम आंसर चाहिए मुझे, और ताकि पता चले कि आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है, तो 12 नंबर बन जाना चाहिए। ठीक, अब आ जाओ 13 भी बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है, NA क्रॉस NB। सो व्हाट इज NAP, NB क्या है, Q, सो PQ इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, fx = x² - 4x + 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो f ऑफ 1/2, तो यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे चेंज करिए, f ऑफ 1/2, तो जहाँ जहाँ x है उसका जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1/2 हो जाएगा +1, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 × 2 = 4, तो 2 + 1। सो यहाँ से 1/4, 2 + 1 तो -1, एलसीएम लेंगे 4, 1 - 4, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3/4। इसका पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए इस टॉपिक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं इस टॉपिक से क्या पूरा मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 100% आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आने वाला है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये अभी फिर से 15 नंबर का HW रहेगा, इसमें भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, x का क्या वैल्यू आएगा और y का क्या वैल्यू आएगा। ऊपर में सेम क्वेश्चन यही है, दोनों सेम क्वेश्चन है। आ जाओ आप यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात करेंगे, जब रिवीजन कर रहे थे A क्रॉस B में, तो अगर हम A क्रॉस B निकाल लें, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, अगर A पहले है तो पहला जो एलिमेंट है वो किससे होगा, A से, और अगर B बाद में है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो दूसरा एलिमेंट जो क्या होगा, B से हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक सेट दिया हुआ है, ये 16 था ना, A क्रॉस B बराबर दिया हुआ है, A क्रॉस B = क्या दिया हुआ है, 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि A के पास कौन एलिमेंट होगा, तो A पहले है, तो जो फर्स्ट में जो जो होगा 3, है ना, फिर 3, तो एक बार सेट को में एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, 3 हो गया, और यहाँ पे 5 और 5, तो 3,5 जो क्या है, A का एलिमेंट। अच्छा, B का एलिमेंट आता है जो सेकेंड में कौन है, तो 2 है। ठीक है, फिर कौन है, 4 है। ठीक है, 2 भी लिख चुके, 4 भी लिख चुके, तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 2,4। हमें पूछा है फर्स्ट A का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3,5, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये भी क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे। आ जाइए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके कर सकते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट A के पास दिया हुआ एलिमेंट क्या है, 2,3, और सेट B के पास एलिमेंट दिया हुआ है 4,5, और सेट C के पास एलिमेंट है 5,6। अब मुझे चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले अगर हम B इंटरसेक्शन C का बात करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो B इंटरसेक्शन C कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, व्हाट इज A, तो 2,3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, और B इंटरसेक्शन C क्या है, 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट वाला इसके साथ, फिर सेकेंड वाला इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, और फिर 3,5 हो जाएगा इसका सही आंसर।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2,5 एंड 3,5, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना था। कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम है ना कैसे निकालते हैं? अभी तो जस्ट बताएं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। अच्छा क्या है? एफ एक्स बराबर, अच्छा का मतलब ईजी, 2 tan x बटा में 1 + tan² x। अब x को किससे रिप्लेस करना है? π/4। सो यहाँ से एफ ऑफ क्या हो जाएगा? π/4, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 tan x के जगह में क्या पुट करेंगे? π/4। फिर क्या हो जाएगा? बटा में 1 + tan² x के जगह में क्या पुट करेंगे? π/4। ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ π/4 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ π/4। 10π/4 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1। यहाँ पे 1 + tan² π/4, सो 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? 10² का मतलब क्या होगा? 10π/4 का होल स्क्वायर, तो होगा ना 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ 2/2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 1। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक था 2019 तक का क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ कुछ चीज़ों इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के लिए हम लोग जानते हैं स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और साथ ही साथ पहला, जैसे मान लो कोई पी से स्मॉल की एलिमेंट और क्यू से स्मॉल क्यू एलिमेंट, अगर पी और क्यू का बात करेंगे तो पहला जो होगा पी का एलिमेंट है और यहाँ पे क्यू, है ना। जो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल, इसमें करली ब्रैकेट है। ये वाला हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पी है पी से बिलोंग करेगा और क्यू है क्यू से बिलोंग करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑल ऑफ दी एबव मत कर देना, क्योंकि हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर का वैल्यू हम लोग मतलब ऑर्डर पेयर को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस बार का आने का एग्जामिनेशन में चांसेस है 2a-5 = 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? b+6, है ना। और यहाँ से 1 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ बराबर होगा और ये वाला इसके साथ होगा। तो यहाँ से 4 = क्या होगा? b+6। सो b बराबर कितना होगा? 4 - 6, तो b बराबर कितना होगा? -2। और यहाँ से 2a बराबर कितना होगा? 5 + 5 10, सो a बराबर कितना हो जाएगा? 5। a बराबर 5 और b बराबर -2, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट चलिए देख लीजिए। यहाँ पे सेट ए के पास क्या है? a1, a2, और सेट बी के पास क्या है? तो b1, b2। ऐसा ही एग्जाम्पल तो दिया हुआ था अभी जो हम समझा रहे थे वहाँ पे क्विक रिवीजन में। सो a×b बोला। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a×b नॉट इक्वल टू क्या होता है? b×a, है ना। ये बिल्कुल अलग होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सो a×b बोला है, सो पहले a की तरफ से करेंगे। सो a वाला a1 b1, फिर क्या होगा? a2 b2, ऐसे करके करके कहाँ तक जाएगा? a2 b4 तक जाएगा, है ना। ऐसे भी समझिए। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट a के पास तो कितना है? 2 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट b के पास कितना है? 4 है। तो नंबर ऑफ़ a×b कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा। अगर ऐसे भी बिना कैलकुलेशन का बात करेंगे तो इसमें कितना? 2 ही एलिमेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें आ जाओ 1 2 3 4 एलिमेंट, ये भी ख़त्म हो जाए। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, ये भी ख़त्म हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना मल्टीप्लाई किए भी हम लोग काम कर सकते थे। हालांकि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आने का बिल्कुल चांसेस है, इसलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में आप जाएंगे, है ना। चलो, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर ए के पास कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। और बी के पास कौन है? सो 1 2 3 है। क्लियर है? तो अब हमें चाहिए a×b का इंटरसेक्शन b×a के साथ। तो a×b निकालो पहले। तो अगर a×b निकालेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 1,1, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 1,2, फिर क्या हो जाएगा? 1,3, ऐसे करके सारा हो जाएगा। हालांकि आप इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए ऐसे देख लीजिए लॉन्ग मेथड से ही। तो मान लिया जाए कि आपको कुछ नहीं पता है, इतना तो मालूम है मल्टीप्लाई करने का, तो उसी से चलिए देख लीजिए। फिर क्या होगा? 2,1, फिर क्या हो जाएगा? 2,2, फिर क्या हो जाएगा? 2,3,
है ना। फिर आ जाओ 5 से, तो 5,1, फिर 5,2, फिर 5,3, ऐसे होता है ना, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, है ना, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ऐसे ही सबको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से 5,3 हो गया। अब आ जाओ 6,1, 6,2, 6,3, क्लियर है। अच्छा, बी क्रॉस ए का बात करेंगे, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, अब उल्टा चलेंगे बी क्रॉस ए में, है ना। तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर से चलेंगे, ए 1,1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 5, 1, 6, है ना। तो ऐसे हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, फिर आ जाओ 2, 1, 2, 2, 2, 5, 2, 6, फिर आ जाओ 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6। अब देखो एक देन, अब हमें चाहिए क्या, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के साथ। तो यहाँ से जो जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन क्या है, 1, 1 यहाँ भी है, 1, 1 यहाँ भी है, 1, 2 यहाँ भी है, 1, 2 यहाँ भी है, 1, 3 यहाँ है, नहीं है, 2, 1 यहाँ है, नहीं है 2, 1 यहाँ है, 2, 1 यहाँ है, 2, 2 यहाँ है, 2, 2 यहाँ है ना, 2, 3 नहीं है, 2, 3 है, नहीं है, 5, 1, 1, 5 यहाँ पे नहीं है, और क्या है 5, 2, 5, 2 यहाँ भी नहीं, 5, 3, 5, 3 यहाँ भी नहीं, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 नहीं है, 6, 2, 6, 2 नहीं है, 6, 3, 6, 3 भी नहीं है। तो कौन कौन हो गया, तो मुझे मिला 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, फिर क्या हो गया, बस तो इतना ही ना। सो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम टेकन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इससे हमें बहुत अच्छा से हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। अब आ जाइए, इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो बोला है ए और बी के पास एलिमेंट क्या होगा। तो पहला जो एलिमेंट, पहले ए है तो ए का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए के पास कौन कौन, तो ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है ए बी रिपीट कर रहे थे, ए बी हो गया। अच्छा, बी के पास जो दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, फिर क्या है 3 है, और कुछ है क्या, 2 भी है, तो 2 भी है ना, और क्या है, कुछ नहीं। तो ए बी ए के पास ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, ए के पास ए बी है और बी के पास 1, 2, 3 है, ठीक है। तो ए बी और 1, 2, 3 तो सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, अच्छा ये इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। एन ए बराबर कितना है, एम, और एन बी बराबर कितना है, एन। द टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, तो 2 का पावर एम एन, नॉन इम्पिटी बोला इसलिए क्या हो जाएगा, -1। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन एक लास्ट देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, ए के पास तो एन ए बराबर कितना है 4, बी के पास तो एन बी बराबर कितना है 3। सो ए क्रॉस बी के पास टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही आप पूरा सॉल्यूशन बनाइएगा, और रिलेशन एंड फंक्शन से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई होप आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, है ना। तो फिर और भी क्वेश्चन जितने हैं वो सारे बना लीजिएगा। इसका PDF हम ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल चुके हैं, आप देख करके सारा सॉल्यूशन बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।